आज आरसीआईटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, जिसमें जो कि हाल ही में आरसीआईटी में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अच्छे साबित होंगे आपके लिए। तो ध्यान बनाए रखें और एक एक क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो इसमें निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, डिजाइन टेम्पलेट का यूज करते हैं। इसमें निम्न में से किसका यूज करते हैं, डिजाइन टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो डिजाइन टेम्पलेट का यूज करेंगे, इसमें डिजाइन टेम्पलेट का यूज करते हैं। डिजाइन टेम्पलेट का न तो स्लाइड लेआउट का यूज होता है, न प्रेजेंटेशन का यूज होता है, किसी का यूज नहीं होता, डिजाइन टेम्पलेट का यूज होता है। इसमें डिजाइन टेम्पलेट का यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डोस, जो एमएस डोस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स होता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो होता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है ना। और ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ओरेकल ने की ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर दो होते हैं, एक तो एप्लीकेशन और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र अपने अकॉर्डिंग यूज़ करता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अपना सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके लिए उपयोगी होते हैं और उसको एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र हेल्पर होते हैं, जो यूज़र जो काम करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, अडोब रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और वीएल्स मल्टीमीडिया ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें ये पूछा है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। फोटोशॉप भी है, अडोब रीडर भी है, और वीएलसी मीडिया भी है। विंडो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर कौन सा होगा, विंडो एक्सपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिफरेंट छांटना है, निम्न में से डिफरेंट कौन सा है। निम्न में से डिफरेंट कौन सा है, तो ये प्रिंटर है। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये उन्हीं के पार्ट हैं, जिसमें से पहला तो है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डिजीविल प्रिंटर। इसमें तीन प्रिंटर तो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल है जो नॉन इम्पैक्ट का है। तो लाइन प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, और डिजीवेल प्रिंटर ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। मेमोरी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, टू टाइप्स की होती है मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है, जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल इंटरफेस फाइल, ये तो नहीं होती। ग्राफिक्स कार्ड, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे आई है और यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज, ये तो आंसर नहीं है। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये सही आंसर है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ये सही आंसर है इसमें। जीआईएफ की फुल फॉर्म जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आरसीआईटी के अभी हाल ही में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है ये, जो आपको ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईवीआरएस की फुल फॉर्म होती है। आईवीआरएस की फुल फॉर्म होती है जिसमें दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं अपने सामने। तो पहला ऑप्शन तो है इंटरफेस वॉइस रिकॉर्ड सिस्टम, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन है इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछी जाती है। फुल फॉर्म आईवीआरएस की फुल फॉर्म जो क्या होती है, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। ये सेकंड क्वेश्चन, आईआरएन की फुल फॉर्म, आईआरएन की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि ओनली डायरेक्ट फुल फॉर्म ही दे रखी है आपको, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से आउटपुट नहीं है। मॉनिटर आउटपुट होता है, प्रिंटर आउटपुट होता है, और प्रोजेक्टर ये भी एक आउटपुट होता है। यहाँ पे स्कैनर होगा सही आंसर, स्कैनर, जो कि क्या होता है, इनपुट होता है न कि आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोटोना क्या है।
कोरोटोना एक बॉक्स है, सर्च बॉक्स है, विंडो है, या फिर नन ऑफ दीज। कोरोटोना विंडो 10 में आता है और एक सर्च बॉक्स की तरह यूज होता है, एक सर्च बॉक्स होता है कोरोटोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI की फुल फॉर्म, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बी ऑप्शन होगा इसमें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साटा, SATA की फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, मोशन पथ क्या होता है? मोशन पथ एनिमेशन इफेक्ट का प्रकार होता है, स्लाइड को बढ़ाने का तरीका होता है, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करना, या ऑल ऑफ दीज। इसमें होगा एक स्लाइड पर आइटम को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह रखना, मोशन पथ है ना, गति करवाना। मोशन का हिंदी अर्थ ही मोशन, गति करवाना होता है। तो इसमें राइट आंसर सी होगा, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? एक स्लाइड की बात करते ही अपने को समझ जाना चाहिए कि कस्टम की बात कर रहा है, तो ना तो इसमें ऑप्शन ये हो सकता और ना ऑप्शन ये हो सकता। अब आ गया कस्टम एनिमेशन और कस्टम ट्रांजिशन। तो चेंज कर रहा है स्लाइड ट्रांजिशन, डिस्प्ले की अप्लाइड चेंज कर रहा है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? कस्टम ट्रांजिशन। एक स्लाइड की बात करें तो कस्टम बात हो गई, और चेंज होने की बात कर रहा है तो ट्रांजिशन, है ना। इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साइबर का खतरा है? नहीं है। निम्न में से कौन सा साइबर का खतरा नहीं है? तो साइबर का खतरा, वायरस साइबर का खतरा होता है, ट्रोजन हॉर्स ये भी वायरस होता है, ई कॉमर्स कोई साइबर का खतरा नहीं होता, ये तो ऑनलाइन बैंकिंग होती है जो कि, और डॉस ये डेनियल ऑफ सर्विस है, डेनियल ऑफ सर्विस, जो एक प्रकार का वायरस ही होता है। तो इसमें सही आंसर होगा ई कॉमर्स एक ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन बिजनेस शॉपिंग साइट होती है ई कॉमर्स, तो ये कोई साइबर खतरा नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फॉर्मूला बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं। पहला ऑप्शन है सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भों का नहीं। सेकंड ऑप्शन है सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का, दोनों का नहीं। और सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का यूज होता है। एक फार्मूला बनाने के लिए अपने को एक सेल होता है जो रो और कॉलम दोनों से मिलके बना होता है, उसका भी यूज लेना होता है, और जो सेल के संदर्भ में जो भी फार्मूला लगाया है उसका भी यूज होता है, दोनों का यूज होता है। तो इसमें आंसर होगा डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? एक नई प्रेजेंटेशन ब्लैंक प्रेजेंटेशन से ही बनाई जा सकती है, डिजाइन टेम्पलेट से बनाते हैं। पहले की प्रेजेंटेशन है उसमें भी एडिटिंग करके बना सकते हैं। ऑल ऑफ दीज से एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एम होती है। न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल एम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट की एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरी जगह फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, मतलब वर्कशीट पे जो पहले से कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है, कुछ डिज़ाइन वगैरह बना रखी है, उसको दूसरी जगह, अगर दूसरी जगह उसी डिज़ाइन फॉर्मेट में ले जाना हो तो किस ऑप्शन का यूज लेते हैं? तो उसके लिए अपने को फॉर्मेट पेंटर का यूज लेते हैं, फॉर्मेटिंग पेंटर नहीं, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का यूज लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर का, जो कि स्टैंडर्ड टूल बार में होता है, और जिसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। शॉर्टकट कमांड भी याद रखनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कमांड होती है, और इसका यूज लेते हैं। अगर एक फॉर्मेटिंग को आप कॉपी करते हो दूसरी जगह तो इसका यूज लिया जाता है, फॉर्मेटिंग पेंटर का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी पेस्ट की सुविधा देता है, क्या सुविधा देता है? कॉपी वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु, सेल कमेंट्स के लिए, एक्चुअल फार्मूले की बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू देने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्चुअल फार्मूला। जो एक्चुअल में जैसे सम का फार्मूला है जिसका यूज़ क्या होता है? जोड़ना, दो संख्याओं को जोड़ना या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ना। अगर वो एक्चुअल फार्मूले का अगर यूज़ उसकी बजाय अगर उसी जैसा अपने को परिणाम चाहिए बिना फार्मूले एक्चुअल के, तो अपन पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके उस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्चुअल फॉर्मेट
के बजाय फॉर्मूला परिणाम। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख ले। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी पेस्ट की सुविधा देता है, एक्चुअल फॉर्मूले की बजाय एक फॉर्मूला परिणाम स्वरूप वैल्यू देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट में रो और कॉलम होल्ड करना ताकि वर्कशीट स्क्रॉल नहीं हो। तो होल्ड करने के लिए अगर होल्ड करके रखना है तो किसका यूज लेते हैं? एक वर्कशीट में रो और कॉलम को होल्ड करना ताकि वर्कशीट स्क्रॉल ना हो तो किस ऑप्शन का यूज लेते हैं? तो अपन फ्रीज पेन का यूज लेते हैं। और उसको दोबारा से अगर होल्ड करने को अगर नॉर्मल में लाना है तो अनफ्रीज का यूज लेते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है होल्ड करने के लिए स्क्रॉल ना हो, ऊपर नीचे ना हो, स्क्रॉल ना हो सीट, इसलिए किस पेन का यूज लेते हैं? फ्रीज पेन का यूज लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2003, 2007, 2010 में एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम होते हैं XLX। और यहाँ पे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा पहले वाला। तो इसमें राइट आंसर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये तो डॉक्यूमेंट्स के हैं, और ये भी गलत है। सही आंसर होगा C, XLS, SLSX और SLSX। इन दोनों का सेम है और इसका अलग है 2003 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कमांड। तो चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कमांड F11 होती है। चार्ट बनाने की शॉर्टकट कमांड F11। चार्ट बनाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? F11 होती है। और पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं। पेज ओरिएंटेशन होते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फीचर सेलेक्ट एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? जो भी डिजाइन की गई उसकी फॉर्मेटिंग को कौन सा हटाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग की एरिया को हटा देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड 2010 में रिबन किसकी श्रृंखला से बनता है? टैब्स की श्रृंखला से बनता है। वर्ड 2010 में रिबन किसकी श्रृंखला से बनता है? टैब्स की श्रृंखला से बनता है। न तो विंडो की श्रृंखला से बनता है, न डोर्स की और न गेट्स की, टैब्स की श्रृंखला से बनता है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है? तो ओपन सोर्स तो कौन सा है? एंड्रॉयड है। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ जोड़ने के लिए कौन सी दबाते हैं? कौन सी की प्रेस की जाती है? डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ जोड़ने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? एंटर की दबाई जाती है। एंटर की का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन टैब किस में उपलब्ध होता है? पेज ओरिएंटेशन टैब पेज लेआउट में यूज होता है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में होता है? पेज लेआउट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? वाईफाई की आवश्यकता होती है। हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है। कौन सा ऐप नागरिकों की समस्याओं को हल करने के और समाधान करने के लिए बनाया गया है? राज संपर्क है जो बनाया गया है नागरिकों की सहायता करने के लिए और समाधान करने के लिए। नागरिकों के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? राज संपर्क ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है जीपीएस की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है? तो लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ओएस तो नोगट होगा ना, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। नोगट सही होगा, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल होता है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, टीडीएस की फुल फॉर्म बताइए। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम, टैक्स डेडिकेट एट सोर्स। तो इसमें आंसर होगा सी, टैक्स डेडिकेट एट सोर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है? तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? निम्न में से मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो नहीं है, विंडो नहीं है। ये विंडो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड मोबाइल का है, iOS है, और लिनक्स ओएस भी मोबाइल में आता है। यहाँ पे विंडो नहीं आता, विंडो कंप्यूटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएसके की फुल फॉर्म बताइए। पीएसके की फुल फॉर्म क्या होती है?
PSK, PSK की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक हेल्प सेंटर और पब्लिक सर्विस सेंटर, नन ऑफ दीज या पासपोर्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी होगा, पासपोर्ट सर्विस सेंटर, पासपोर्ट सर्विस सेंटर। PSK की फुल फॉर्म होती है पासपोर्ट सर्विस सेंटर। और PNR की फुल फॉर्म, PNR की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ए ऑप्शन सी हो जाएगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। निम्न में से कौन सा अथॉरिटी, निम्न में से कौन सी अथॉरिटी ने आधार कार्ड जारी किया है? निम्न में से किस अथॉरिटी ने आधार कार्ड जारी किया है? तो आधार कार्ड जारी करने वाली अथॉरिटी होती है उदय। अथॉरिटी कौन सी है? उदय, सी ऑप्शन। और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड जारी करती है, जो कि आधार कार्ड जारी करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नया पैन कार्ड आवेदन भरने के लिए फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो देखो, नया पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म नंबर चाहिए अपने को 49A फॉर्म नंबर चाहिए। और यहाँ पे 6 नंबर फॉर्म दे रखा है जो राशन कार्ड में एडिटिंग फेडिटिंग के लिए होता है। और फॉर्म नंबर 16 होता है जो ITR होता है, ITR के लिए फॉर्म नंबर 16। और फॉर्म नंबर 8 होता है जो मतदाता के लिए होता है, मतदाता जो NVSP है ना, मतदाता पहचान पत्र के लिए फॉर्म नंबर 8, फॉर्म नंबर 49A पैन कार्ड के लिए, फॉर्म नंबर 6 राशन कार्ड की एडिटिंग के लिए, और फॉर्म नंबर 16 जो कि ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए, उसके लिए फॉर्म नंबर कौन सा चाहिए? 16 नंबर चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC SMS सर्विस नंबर कितने होते हैं? IRCTC SMS सर्विस नंबर होते हैं 139 IRCTC SMS सर्विस नंबर होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन। और इसके टोल फ्री नंबर होते हैं 139, जो SMS सर्विस होती है जिस पे अपने को जानकारी चाहिए PNR की, या फिर अपनी टिकट बुकिंग वगैरह की अगर जानकारी चाहिए तो 139 नंबर पे, फ्री टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSO की फुल फॉर्म होती है, SSO की फुल फॉर्म होती है साइन, ये तो नहीं होती, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेंड साइन, ये भी गलत हो गया। साइन सर्विस ऑफिस, ये भी गलत हो गया। सिंगल साइन ऑन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल साइन ऑन, जो SSO की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPDS की फुल फॉर्म पर्सनल, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो हो जाएगा इसमें ई पर्सनल डेवलपमेंट, जो कि गलत है। ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी गलत है। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और नहीं है। MSP की फुल फॉर्म मिनिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन सा है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या होती है? तो ऋण चुकता करने की अवधि 5 साल होती है ना। भामाशाह के अंतर्गत ऋण चुकाने की अवधि कितनी होती है? 5 साल होती है, 5 साल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, DBT की फुल फॉर्म क्या होती है? DBT की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन ही है। FPS की फुल फॉर्म क्या होती है? FPS की फुल फॉर्म क्या होती है? फेयर प्राइस शॉप होती है ना, पहले से सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। और फिर सेकंड क्वेश्चन, BRSY के तहत कौन से बैंक लोन दे सकते हैं? नेशनल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक, तो सभी बैंक है जो लोन दे सकते हैं, है ना। भामाशाह योजना है, उसके तहत कौन से बैंक लोन दे सकते हैं? BRSY के तहत, भामाशाह योजना के तहत तो सारे बैंक लोन दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? तो निम्न में से राजस्थान संपर्क का रजिस्ट्रेशन ये भी होता है, मॉडरेशन भी होता है, अलोकेशन ये भी होता है, ये नहीं होता, सेक्यूरिटाइज नहीं होता है ना, सेक्यूरिटाइज ये नहीं होता, ये इसका
नहीं होता, चरण नहीं होता। बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? बीपीएल की फुल फॉर्म, बीपीएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। बीपीएल की फुल फॉर्म बिलो प्योरिटी लाइन, बिलो प्योरिटी लाइन होती है ना। तो थैंक यू।